सो लेट अस स्टडी रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो आपने सुना ही होगा कि चोरी का माल अगर आप अपने पास रखते हो तो दैट्स अ क्राइम। तो कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, सोना हो सकता है, कैश हो सकती है। जो भी चोरी का माल है अगर वो आपके पोजीशन में मिलता है तो वो आपके पोजीशन में मतलब आपके घर में, आपके गाड़ी में, आपके किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, क्या आपकी ज़मीन के अंदर खोद के रखा है आपने, डब्लू डब्लू के नीचे वो है ना धवाल, डब्लू के नीचे वो है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है वो सब देख के लायबिलिटी को फिक्स किया जाता है। तो अगर आप स्टोलन प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में रखते हो या हार्बर करते हो, हार्बर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट क्राइम। आप चोरी के एक पार्ट बन जाओगे। वो जो चेन है, चोरी करने वाला कोई और है, चोरी का माल संभालने वाला कोई और है, चोरी का माल बेचने वाला कोई और है, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट साइकिल और चेन। ठीक है। तो सबसे पहले स्टोलन प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 410 में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी, द पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन और बाय रॉबरी एंड प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन कमिटेड। तो इसके पहले हमने जो सारे ऑफेंसेस पढ़े, इन विच वी स्टडीड थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके द्वारा अगर कुछ भी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आती है, नाउ दैट कैन बी ऑब्वियसली, उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी बोला है तो वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग है, फ्लैट है, बंगलो है, फार्म हाउस है, लैंड है, कुछ भी हो सकता है। ओके, such property is designated as stolen property. It is designated as stolen property whether the transfer has been made or the misappropriation or breach of trust has been committed within or without India। मतलब आपने ये इंडिया के अंदर किया है या इंडिया के बाहर किया है। तो कई बार आप चोरी का माल इंडिया से नेपाल में भी शिफ्ट कर सकते हो, कई बार आप चोरी का माल नेपाल से इंडिया में ला सकते हो, कुछ भी, वो चोरी का माल है। आप कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, डजेंट मैटर। चोरी का माल ये चोरी का माल होता है। ठीक है। तो इंडिया के अंदर चोरी करके बाहर लेके गए या बाहर चोरी करके इंडिया में लेके आए, इट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। ओके, बट इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम्स इन टू द पोजिशन ऑफ द पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजिशन, इट देन सीजेस टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी। मतलब ओरिजिनल ओनर के पास वो स्टोलन प्रॉपर्टी अगर वापस चली जाती है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। अभी आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है। तो एक बार मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था कि एक बंदा अपनी बैग लेके लोकल, मुंबई लोकल में बैठता है और वो सो जाता है, बैग साइड में होती है, तो वो बैग चोरी हो जाती है। वो चोरी हो के पर वापस उसी लोकल ट्रेन में जाके वो बैग उधर ही हो रहती है और वो उठ जाता है और वो अपनी बैग लेके चले जाता है। ऐसी एक सोशल मीडिया पे क्लिप है कि वो सोता रहता है, उसकी बैग चोरी हो जाती, चोरी वापस उसी लोकल में वो बैग उसी के बाजू में आ जाती है और ये बंदा भी भाग जाता है क्योंकि पुलिस वाला दिख जाता है तो ये भी भाग जाता है और ये उठ जाता है। और ओरिजिनल ओनर, बैग तो साइड में ही है, उसको पता ही नहीं चला कि मेरी बैग घूम के आई, चोरी हो गई 10 बार और वापस ही मेरे पास आ गई। तो अगेन इट इज इन माई पोजिशन, सो दिस इज नॉट स्टोलन प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्रॉपर्टी। मेरी गाड़ी मुझे मिल गई, अरे इधर है क्या मेरी गाड़ी, चलो चिल, आ गया, मेरा भेटलर है बाबा, है ना। कई बार आपका वॉलेट किसी ने मार दिया और अगर आप उसके जेब में से गिर गया, आपने अरे किसका वॉलेट है, अरे ये तो मेरा वॉलेट है, इधर उधर देखोगे, अरे अरे तो मेरा वॉलेट यहाँ क्या कर रहा है, पर आपके पास तो कुछ है नहीं एविडेंस प्रूफ कि किसने आपका चोरी किया, तो आप उस वॉलेट को अपने पास रख के चले जाओगे। दैट इज नॉट स्टोलन प्रॉपर्टी, वो तो खुद की प्रॉपर्टी आपको खुद वापस मिलेगी, दैट विल बी नॉट कॉल्ड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है। सेक्शन 411, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, आप स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हो, ले रहे हो किसी से। तो कई बार रूल्स होते हैं कि सोने का जो चोरी का सोना होता है तो उसका बिल होता है हमेशा। तो ये बहुत सारे ऐसे ज्वेलर्स हैं जो चोरी का सोना खरीदते हैं सस्ते में और उसको आपके ऑब्वियसली जो एमआरपी पे बेचते हैं आप, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है उसका, इसलिए वो रेड लगाते हैं कि भाई ये सोना कहाँ से आ रहा है इतना। तो क्योंकि उनका हर ट्रांजैक्शन को उनको बिल दिखाना पड़ता है। इट्स वेरी वेरी रेगुलेटेड मार्केट, गोल्ड मार्केट को बहुत रेगुलेट किया जाता है इंडिया में, फिर भी गोल्ड स्मगलिंग आराम से हो रही है। क्यों हो रही है, तो उसका क्राइम है सेक्शन 411, हूएवर डिसऑनेस्टली रिसीव्स और रिटेन्स एनी स्टोलन प्रॉपर्टी। एक तो वो रिसीव कर रहा है, वरना मैंने किसी को दिया था, मैंने वापस ले लिया, रिटेन कर ली प्रॉपर्टी, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। मुझे पता है कि ये चोरी का माल है। देखो,
एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि रात को 2 बजे आपका दोस्त आपके पास आके आपको बोलता है कि ये सूटकेस तेरे पास रख ले, तो इसके अंदर क्या है? अरे नहीं कुछ नहीं, मेरा पैसा है 10 लाख रुपए, तो अभी रख ले, मैं अभी निकल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा जल्दी है। एंड ही इज़ अ लिटिल स्कैर्ड और लिटिल पैनिक्ड, वो पैनिक्ड है थोड़ा सा। 10 लाख रुपए की बैग, ये साला 10 रुपये चाय देता नहीं, 10 के चाय रुपये के 10 चाय भी पिलाता है तो 10 रुपये देता नहीं, ये 10 लाख रुपए मेरे को क्यों देके जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये मेरा सोने का घड़ी वॉच है, इसका प्राइस 2 लाख रुपए है, अभी तो 2,000 रुपये दे दे, बाद में कर लेंगे डीलिंग। है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब ऐसे कैसे मुझे ये बैग देके जा रहा है, मुझे कुछ इतनी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ मेरे पोजीशन में देके जा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अभी पर मुझे नहीं मालूम ना ये चोरी का माल है कि नहीं। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आई शुड नो दैट दिस इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। कल मेरे पास पुलिस आते हैं और मेरे घर में छानबीन करते हैं और उनके पास वो मिल गए ड्रग्स या कुछ चोरी के सोना मिल गया, अरे साहब वो तो मुझे देके गया था, अरे ये चोरी का सोना है, सर मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट नो। अरे तो उसका दोस्त है, हाँ मैं उसका दोस्त हूँ, बट मुझे नहीं मालूम वो चोरी करता है। इसलिए नॉर्मली आप अगर देखोगे तो पीपल अवॉइड, अगर हॉस्टल्स में कई बार जो बच्चे रहते हैं तो किसी का मोबाइल चोरी करते हैं, किसी का कैलकुलेटर चोरी करते हैं, किसी की पेन चोरी कर लेते हैं। आदत चोरी नहीं बोलते, उठा लेते हैं। अभी क्या मतलब प्यार से अगर हम बोलेंगे तो उठा लेते हैं। तो एक बार अगर वो पकड़ा जाता है चोर, क्योंकि ये हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ भी हुआ था कि लड़का था, दोस्त था मेरा, उसको हैबिट थी कैलकुलेटर उठा लेना, मोबाइल उठा लेना, पेन उठा लेना। वो पकड़ा गया, उसको धो धोया हॉस्टल के बच्चों ने। तो मुझे फ़ोन किया गया कि यार तू आ जा, उसको बचा ले, नहीं तो मार देंगे उसको, बहुत मार रहे हैं। तो मैं बीच में आके बोला अरे हाँ हाँ उसको छोड़ो, मारो मत उसको। वो पुलिस वाले के पास लेके जाने वाले थे। मैंने बोला यार फर्स्ट ईयर का बच्चा है इंजीनियरिंग का, मैं भी फर्स्ट ईयर का ही बच्चा था, पर मैं बच्चा दिखता नहीं था। आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ किड, मैं उनसे बड़ा दिखता था। तो उन्होंने बोला छोड़ो, हो गया ठीक है, वो माफ़ी मांग रहा है, मारो मत उसे, जाने दो, लेट इट बी। आई अंडरस्टैंड तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारी सारी चीज़ें मिल गई ना तुम्हें, इसके आगे वो नहीं करेगा ऐसा कुछ। सो आफ्टर अ वाइल एवरीबॉडी स्टार्टेड टू से कि ये भी चोरी करेगा, मैं भी उसी का दोस्त हूँ तो ये भी चोर है, ऐसे डील करने लगे। तो उसके बाद वो अगले रिजल्ट आया सेमेस्टर के 6 के 6 सब्जेक्ट वो फेल हो गया और वो इंजीनियरिंग छोड़ के चला गया वो लड़का। तो नेचुरली वो चला गया। तो पीपल ऑल्सो अवॉइड बीइंग इन अ फ्रेंड सर्कल विद पीपल हु आर थीव्स और डकेट्स और रॉबर्स, कि आप इन लोगों से दूर रहते हो क्योंकि कल आप पकड़े जा सकते हो, क्या पता, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते। तो इसमें इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आई शुड हैव द नॉलेज दैट दिस प्रॉपर्टी विच आई एम रिसीविंग इज स्टोलन प्रॉपर्टी, देन आई विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। इफ आई डोंट नो, समबडी सेज कि ये सूटकेस रख ले अपने पास, तो हम रख लेते हैं कभी कभी भरोसे से, भरोसा करते हैं, रख लेते हैं। लेकिन उसको अगर मिसअप्रोप्रिएट कर दिया गया, उसको अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या? मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अरे ते आपके घर में तो 10 किलो कोकेन, उसमें से 1-2 पुड़ी किधर गई? मैंने किधर गई मुझे नहीं मालूम किधर गई। अब इतना हंस क्यों रहे हो? मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों हंस रहा हूँ? मैं हंस रहा हूँ, इसको उठाओ। तो अभी मुझे मालूम है पापा ड्रग्स है तो आई शुड इन्फॉर्म द पुलिस ना, लेकिन अपना दोस्त है, तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। अगर नहीं करना होता तो पहले से ही नहीं करता ना वो। सो दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फाइन दे के भी आप छूट सकते हो, या दोनों। सो बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू आर रिसीविंग एनी काइंड ऑफ थिंग। जैसे बाइक्स में हम डीलिंग करते हैं कि अरे मेरी बाइक है मुझे बेचनी है, आरसी ट्रांसफ़र करवा लो। आरसी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, अपना आरसी उसको दे देते हैं, अपना इंश्योरेंस का सब डॉक्यूमेंटेशन उसको दे देते हैं, लेकिन क्या आरसी उसने ट्रांसफ़र की कि नहीं की, उसकी एश्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि एक बार उसको ट्रांसफ़र कर दी, तुम्हारी लायबिलिटी ज़ीरो। मैंने बाइक तो बेच दी सब 4 साल पहले, अभी वो क्या कर रहा है बाइक के साथ, मुझे क्या करना है? सो हम ये बहुत कैजुअली, अरे अपना दोस्ती है, अपना जान पहचान वाला है। जब पुलिस वाले आते कोई जान पहचान वाला नहीं होता है, तब डॉक्यूमेंट किधर है, खत्म। सो अगर आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलता है तो आपको सज़ा हो सकती है 3 साल तक की मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट स्टोलन प्रॉपर्टी। कितने पैसे है, कितना सोना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और आप इस बिजनेस में कितने दिनों से हो, वो भी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद 412 डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ डकैती। अभी डकैती से जो पैसा आया, मतलब दिस इज़ अ गैंग, 5 कम से कम लोग हैं जिन्होंने चोरी चकारी करी है। डकैती में देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ थेफ्ट, देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन, देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, सब कॉम्बिनेशन है। डकैती का थोड़ा क्राइम ज़्यादा सीरियस होता है।
So whoever dishonestly receives or retains any stolen property, the possession he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of डकैती, मुझे मालूम है ये डकैती का सामान है, डकैती का माल है, मुझे मालूम है, और dishonestly receives from a person who he knows to be a डकैत, ठीक है, जो मुझे ये प्रॉपर्टी दे रहा है वो खुद एक डकैत है, मुझे मालूम है कि ये डकैती का माल है. Property which he knows or has reason to be believed has been stolen, such kind of a person shall be punished with rigorous imprisonment. अगर आप देखोगे rigorous imprisonment की सज़ा है up to 10 years, 10 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है और उसके साथ आपको फाइन भी लगेगी. You will have to pay the fine to the court. ओके, सो डकैती से अगर जो माल आता है तो उसकी पनिशमेंट ज़्यादा है. डकैती का मैंने बोला आपको उसकी डेथ पेनल्टी का भी पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी का भी पनिशमेंट है. और इफ अ मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ डकैट्स आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है. ओके, भले आप नए रिक्रूट हो या आप पुराने खिलाड़ी हो, डजेंट मैटर. हाँ, इफ यू डोंट, दैट्स द मेन थिंग, इंटेंशन. इफ यू डोंट हैव द नॉलेज वेदर दिस प्रॉपर्टी इज फ्रॉम डकैती और वेदर दिस प्रॉपर्टी इज फ्रॉम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, you are not liable. Then in the court your prosecutor will have to prove that this person has no idea, but the circumstances will be seen ki a bag full of gold is given to you and you don't have any idea. Sir, I never opened the bag. Sir, I don't know the lock. मुझे नहीं पता लॉक कैसे खोलते बैग, मुझे कुछ नहीं पता सर. वो आया, उसने बैग रखी, वो चला गया. मुझे क्या पता था उसके अंदर कोकेन है, उसके अंदर सोना है, उसके अंदर कैश है, उसके अंदर वो बोला कपड़े है या फाइल है, किताबें हैं. अब किताबें भी बहुत हैवी होती हैं, है ना. किताबों का आप बैग उठा के देखो, इट्स वेरी हैवी. अब मुझे क्या पता सर उसके अंदर सोना था. मुझे तो मालूम है उसको लॉक भी कैसे खोलते हैं. आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा, अरे ये तो भारती का बच्चा है, स्टूडेंट है, लॉ पढ़ रहा है, आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, मतलब इसको नॉलेज है. आईपीसी का नॉलेज है, तो ये बच्चा तो समझदार लग रहा है, छोड़ दो. ओके, कई बार ऐसे होता है कि बिना वजह भी नाम, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, नॉट रिलेटेड टू डकैती, विद रिस्पेक्ट टू मारामारी. क्या हुआ कि एक फैमिली डिस्प्यूट्स, दो फैमिलीज एक दूसरे के साथ झगड़ा, मारामारी हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई. अभी उन्होंने जब जो कंप्लेंट लॉन्च की उसके अंदर उन्होंने बोला सभी फैमिली मेम्बर्स ने हमको मारा, अगले वाले फैमिली मेम्बर्स ने. अब उसमें जो इंस्पेक्टर था उसका प्रॉब्लम ये था कि ही हैड टू अरेस्ट देयर ओल्ड मदर ऑल्सो. शी वॉज 80 year old, शी वॉज बेड रिडन एंड शी वॉज पैरालाइज्ड. और वो लोग बोल रहे थे, एग्जैक्टली वो लोग बोल रहे थे कि वो चिल्ला रही थी, मारो 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 सालों को. वो बूढ़ी औरत थी तो वो दूर से, अब वो अंदर, घर के अंदर मारामारी चल रही बाहर. अब उसको मालूम है नहीं मालूम है क्या पता, 80+ साल की बूढ़ी औरत है, पैरालाइज्ड है, वो कैसे, मतलब ऑब्वियसली उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते. अनदर सिचुएशन ऐसी, फिर से फैमिली डिस्प्यूट्स में मारामारी. किसने उस मम्मी को, ग्रैंड मदर को अगर अरेस्ट कर लिया होता तो, हाँ, प्रूव कैसे करोगे? रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है. हाँ, मिल गया तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिकॉज शी हैज़ द इंटेंशन. लेकिन मोस्टली नहीं करते, मेडिकल कंडीशन है, शी इज पैरालाइज, कहाँ रखोगे? हाँ हाँ, सिर्फ चिल्ला रही है और आप मार रहे हो. चिल्ला रहा है आदित्य सर, पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करो, कहाँ पढ़ रहे हैं? क्या नहीं किया? हाँ हाँ, और पूरी फैमिली अरेस्ट हो रही है. हाँ लेकिन उनको देखने के लिए कोई नहीं है तो फिर अरेस्ट तो करना ही होगा. हाँ, अरेस्ट कर लेंगे ना बाकी के लोगों को, लेकिन मम्मी को नहीं करेंगे. उसके 80 साल की जो पैरालाइज औरत है, पैरालाइज है तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली वही क्या करेगी, वही तो. इसलिए भी तो पुलिस लेके जा सकती है. नहीं, कहाँ रखेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अटैक जिसने किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने मारा एक्चुअली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चिल्लाने वाले चिल्लाते हैं, जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग प्रो करते हैं, किसको किसको पकड़ेंगे? हाँ, ऑब्वियसली इफ दे आर रेजिस्टिंग, इफ दे आर ओके, तो आ रहे चुपचाप आ रहे तो असं काही नाही. इफ द जुवेनाइन हैज कमिटेड रेप, ही विल बी, हाथकड़ी तो लगेगी. मर्डर किया है, पकड़ो इसको.
और एक केस है अगेन मारामारी, तो सभी भाइयों के नाम डाल दिए। अभी एक भाई दूसरे गांव में किसी बैंक में जॉब कर रहा है, उसको मालूम भी नहीं क्या हुआ, उसको उठा के लेके आए पुलिस वाले। तो फोन किया एसपी ने बैंक में, अरे हाँ सर ये हमारे इधर जॉब करता है, इस तारीख को ये था क्या? हाँ ये तो ऑफिस में ही था। तो सस्पेंड हो जाएंगे ऑफिसर, उठा के नहीं लेके आ सकते। इंक्वायरी करो ना, ऐसे कैसे उठा लिया? सस्पेंड हो जाएगा वो पुलिस वाला। इमीडिएटली उसको छोड़ो रे बाबा। उसने अगर काउंटर कंप्लेंट की, पुलिस हरेसमेंट की, तो आप 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाओगे। तभी वो लोग वारंट लेके जाते पकड़ने के लिए। हाँ तभी वो लोग अंदर करने के लिए वारंट लेके जाते हैं कैसा? हाँ, वारंट, जब वारंट होता है तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है ना। पर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ग्रीवियस, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस वेयर यू डोंट रिक्वायर एनी वारंट, आप जाके अरेस्ट करके लेके आ सकते हो। हां, आता त्याच्या एक्झॅक्ट व्हॉट हॅपेंड, एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपेंड देयर। नहीं, व्हाट आई सीन ऑन सोशल मीडिया, लाठी मार रहे, भगा रहे उन लोगों को, वो देखा मैंने, दैट आई हैव सीन। बट ये हथकड़ी लगा रहे, बहुत सारे 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स जब्त हो गए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग। कई सारे ऐसे लोग थे जो पुलिस वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे। आई वॉन्टेड टू किस माई हस्बैंड, दैट्स वाई आई, अरे हुआ है, हंस रहे, दिस हैज हैपेंड। सोशल मीडिया देखते हो कि नहीं? अरे क्या है, व्हॉट इज दिस? नाही, अलाउड नाही हथकडी असं कोणाला पण घालणं, पण जर कॉग्निजेबल ऑफेन्स असेल तर आहे। मग त्यासोबत गपचूप ऐकायचं ना, आपण काय, आपण भांडत बसतो, भांडले की संपलं। इफ इज परफॉर्मिंग इज ऑफिशियल ड्युटी, इफ सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज ॲप्लिकेबल, गप बसायचं। बाहेर कशाला पडले, कशाला पडले बाहेर? यू शुड हॅव अ लेजिटिमेट रिझन, आय वॉन्टेड टू गो टू द हॉस्पिटल, माय मदर इज इल, ते, और आय वॉन्ट टू गो आउट ऑफ स्टेशन बिकॉज ऑफ सो एंड सो फॅक्टर्स, आय एम अटकू फाय हियर, आय वॉन्ट टू गो होम, आई एम ईटिंग पोहा फॉर द लास्ट 10 days, आई डोंट नो हाउ टू कुक, आई हैव अ लेजिटिमेट रीजन टू गो टू माई, देर वॉज परमिशन ना, आपको परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, मुझे ट्रॅव्हल करना है। चालले आपले बाहेर भटकायला, मग थोबडत फोडलं पाहिजे अशांचं, तुमच्यामुळेच कोरोना वाढतंय। सो यू आर ब्रीचिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप बाय, इट्स अ कर्फ्यू। रात को बोला गया था कि बाबा 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ नहीं आना, बसले आपले है वो कर, मग 2 people, वर दे कॉन्स्पायरिंग, वॉज देयर एनी कॉन्स्पिरेसी? वी डोंट नो, इन्वेस्टिगेट। अभी मीडिया में क्या आएगा, वो अरेस्ट करके लेके गए, हथकड़ी लगा के लेके, अरे क्यों? चालतं की त्या, मग बाहेर पडणारच नाही ना। पोलीस स्टेशनमध्ये राहण्यापेक्षा घरी राहू, आपण राहू का पोलीस स्टेशनमध्ये रात्रभर? विल प्रिफर होम ना, AC मध्ये किंवा घरी, AC नसलं तरी चालतंय, बट आय वॉन्ट टू बी ॲट होम। सो मीडिया पीपल ओनली टेल police committing atrocities, police arresting people, police wearing हथकड़ीज टू द ऑफेंडर्स। अरे बट बाबा हुआ क्या, वो कोई नहीं लिखेगा। This happened, that happened. Even that social media that they stopped the vehicle and they fined that particular woman because she was not wearing the mask. She gave the reason that I wanted to kiss my husband. तो हम दोनों ने मास्क नीचे ले लिया था। अब गाड़ी चल रही, कहीं अरे क्या पिक्चर चल रहा है क्या है, मुँह कर रहे हो, गाड़ी चला रहे, ठोक दोगे ना किसी को तो भी आगे। तो वो चिल्ला रही है, वो झगड़ा कर रही है पुलिस वालों के साथ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरे पति से किस करना है मुझे, वगैरह वगैरह। पुलिस वाला करून घ्या, तुम्हाला काय करायचं आहे, बट यू विल हॅव टू कम टू द पोलीस स्टेशन इफ यू डोंट पे द फाईन. अँड दे डिड नॉट लिसन. दे वर टेकन टू द पोलीस स्टेशन. देन आफ्टर सम आवर्स मीडिया वॉज देयर. वी आर अपोलोजाइजिंग, हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था. हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर फाइटिंग विद द ट्रैफिक ऑफिशियल्स एंड पीपल आर रिकॉर्डिंग एंड दैट्स व्हाई पुलिस ऑफिसर को कितना गुस्सा होगा फिर भी वो शांत बैठा है, बिकॉज ही नोज दैट द मोमेंट ही हिट्स हिज जॉब इज गॉन. थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ट्रैफिक ऑफिसर, वो जो वर्दी में आप जिस पे चिल्ला रहे हो वो तो अपना काम कर रहे हैं. उसने आपकी गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि मास्क नहीं पहना. लॉ है ना, तो रखो मास्क. कई बार तो मुझे पकड़ा उन्होंने. कभी कभी क्या ऐसा था, मेरा मास्क ऐसा रहता था, ऐसा, तभी भी पकड़ रहे थे कि नाक के नीचे. अरे यार मेरे को ऐसा ऐसा रखा तो ब्रीदिंग में, और हेलमेट और उसके अंदर वो मास्क, तो आई यूज्ड टू फील सफोकेटेड. सर सर अस्तमा आवाज
गो ओके सर मला असता माझा त्रास आहे जरा ओ येस युअर पेशंट ओके नो प्रॉब्लेम व्हेरी गुड ॲक्टर व्हेरी गुड अरे अस्थमा पेशंट सर ते मास्क ते हेल्मेट सर हेल्मेट नाही घातलं त्यालाही फाईन बसते मास्क नाही घातला त्यालाही फाईन बसते मी मेल्यावर कोण फाईन भरल सर तुम्ही जावा सर प्लीज सर गो सर आई डिड दैट काइंड ऑफ थिंग्स छोड़ो आगे चलते हैं सेक्शन 413 हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब दिस गाय इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर ही इज अ प्रोफेशनल चोरी के माल का वो डीलिंग करता है तो ऐसा अगर कोई पर्सन है जो हैबिचुअली स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ डीलिंग करता है तो ऐसे इंसान को आप 10 साल तक की सज़ा दे सकते हो और उसके साथ उसको फाइन भी लग सकती है क्योंकि ये प्रो है ओके इज़ अ प्रोफेशनल हु डील्स विद स्टोलन प्रॉपर्टी उसका ये हाँ जो ये मार्केट्स होते हैं चोर बाजार वगैरह नहीं उसका नाम चोर बाजार है उसका नाम चोर बाजार है लेकिन वो आठवड़ी बाजार भी बोलते हैं उसको उसका नाम चोर बाजार है वो चोरी का माल नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं वो लोग सामान उठाते हैं सस्ते में और वहाँ बेचते हैं अभी जैसे शुरुआत ज़्यादा सस्ता होता है इसलिए सस्ता होता है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं वो सेकेंड हैंड चीज़ों को उठाते हैं उनको वो साइड में लगता है ना वो चोर बाजार हाँ होता है इस तरह की चीजें दिल्ली में है पूना में है मुंबई में है पूना का हांगकांग लेन दिल्ली में अपना कनॉट प्लेस कौन सा मार्केट हो चोर बाजार ये सर पालिका बाजार पालकच बोलतोय मी पालिका बाजार उधर तो मैं जाता ही हूँ अरे वो जैकेट 6,000 7,000 का जैकेट यार 2,000 3,000 में मिल रहा है मेरे को मेरे साइज़ का पहले मिलता नहीं रहा बाबा और दिल्ली में अपन नॉर्मल साइज़ है अरे हाँ अरे एक ही जैकेट है सर हमारे पास कलर का ऑप्शन ही नहीं बूट ये सर ये 2 बूट एक काला और एक लाल लो जो लेना लाल बूट काला ही लेना पड़ेगा ना कुछ फायदा नहीं है हाइट बॉडी का बता रहा हूँ मैं बहुत प्रॉब्लम है कपड़े नहीं मिलते जूते नहीं मिलते लड़की छोड़ो तो अगर कमिंग बैक टू चोर बाजार सॉरी कमिंग बैक टू पीपल हु आर डीलिंग हैबिचुअली विद स्टोलन प्रॉपर्टी तो 10 साल की उनको सज़ा हो सकती है और देखो अगर आप जो बोल रहे हो कि चोरी का माल भी बेचा था सबको मालूम है अगर हो रहा है तो उसका कट जाता है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को ये चल रहा है अगर ये चल रहा है इसका मतलब ये कि सबको अपना अपना हिसाब मिल रहा है अपना अपना हिस्सा मिल रहा है सब चुप बैठे हैं सब देख रहे हैं सब चल रहा है तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए ना हाँ पर कंप्लेंट कौन कर रहा है एम आई कंप्लेनिंग मैं जाके उधर डंबल खरीद रहा हूँ मैं जाके अरे जो डंबल यहाँ पे 1,000 रुपये का वो डंबल मुझे यहाँ पे 700 रुपये में मिल रहा है ना बॉडी भी बन रही मेरे को क्या टेंशन है अरे तू 700 क्या नहीं 600 यार नहीं 700 बहुत हो रहे वो 1200 से स्टार्ट करता है मैं 500 से स्टार्ट करता हूँ तब जाके 700 पे आता है मेरे लिए फ़ायदा ही है ना अभी बेंच 12,000 रुपये का बेंच उधर के 2,000 का बेंच हाँ 2,000 500 हम ही जाते हैं और खरीद रहे हैं ना हम ही जा रहे हैं ना वहाँ पे खरीद रहे तो वी आर नॉट हैविंग ए प्रॉब्लम कोई किसी का कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है और वो ज़्यादातर मैंने भी ये पूछा था यही सवाल मैंने पूछा था चोर बाजार ये ऐसा कैसे नाम है तो वो नाम था वो पड़ गया है वो आठवड़ी बाजार होता है वीकली मार्केट होता है वो वीकली आठवड़ी बाजार मतलब वीकली मार्केट तो वो उनका वो प्रोफेशनल्स हैं वो उनमें डील करते हैं वो लोग सब सेकेंड हैंड चीज़ें खरीद के उसको रिफाइन करके अच्छा करके कलरिंग करके बेचते हैं ऐसा वो करते हैं ठीक है सो चलना है उनका भी पेट चल रहा है चलने दो यार क्या है सर पर ये छोटे लेवल पर जो बड़े बड़े लेवल पे वहाँ पे तो मिनिस्टर भी खा रहे हैं पैसे वहाँ पे तो क्या पता हमारे बड़े बड़े लोगों का वहाँ पे हिस्सा होगा बड़े बड़े लेवल पे तो और बड़ा बड़ा लोग इन्वॉल्व है ना बड़े लेवल पे अगर चल रहा है तो आपको क्या लगता है बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारे देश वो इसका हो गया था ना वो तेलगी स्कैम तेलगी का पता है ना प्रकरण उसके पास वो डुप्लीकेट नोट्स बनाने का वो स्टैम्प छाप रहा था वो कैसे है उसके पास मैं नाम नहीं ले सकता आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द पॉलिटिशियंस हु आर इन्वॉल्व इन दैट होल स्कैम मैं नाम नहीं लेना चाहता हाँ देखा सब रिकॉर्डिंग करने बैठे मेरे को यहाँ पे दे वर इन्वॉल्व और अभी उसको और उसने नाम लिए तेलगनी नाम लिए उन सारे पॉलिटिशियंस के जिन्होंने हेल्प की उसको ये सारा बिजनेस चलाने के लिए पकड़ा गया तो पकड़ा जाता है सिर्फ हर्षद मेहता पकड़ा जाता है सिर्फ तेलगी पीछे का रैकेट कोई नहीं पकड़ा जाता कभी नहीं पकड़ा जाता और गलती से हुआ ऐसे उसने सभी के नाम लिए लेकिन उसको हो गया एड्स तेलगी को जेल में
मतलब डिटेक्ट हुआ, बाहर ही हुआ होगा, तो आप सब जेल में एड्स कैसे हो गया? आदित्य सर ऐसे कैसे हो गया? तो जेल में कैसे? ऑलरेडी हुआ होगा पहले से और बाद में वो एक्टिव हो गया जेल के अंदर। वो डॉर्मेंट होता है ना कई सालों तक HIV का वायरस। तो कहाँ जा रहे हैं HIV वायरस? क्या व्हाट इज इट? माय टॉपिक वाज दैट ही वाज टेलिंग द ट्रुथ, बट ही वाज, सब कोर्ट में सभी जो अपोजिट लॉयर था उसने यही बोला कि अब ये अपने आप को बचा रहा है और किसी का भी नाम ले रहा है, ऐसे भी ये मरने वाला है, अपनी नैया डूब रही, सबको लेके डूबो। ऐसे इसके लिए उसके किसी भी स्टेटमेंट पे किसी ने एक्शन, हर्षल मेहता भी, उसको पूरा बैकिंग था गवर्नमेंट का इनसाइडर ट्रेडिंग में। ऐसा कोई बड़ा नहीं होता रातों रात। आप जो बोल रहे हो बड़े लेवल पे चलता है, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े। अपन दूर से ही नमस्कार करने का, वड़ा पाव खाने का, खुश रहने का। क्या करे फिर साइड किसी का फाड़ के फेंक दे। पकड़े गए तो करो अप्लाई, कोशिश करो, कोशिश। हम क्या कर सकते हैं? कोशिश कर करके ही तो भाई लड़कियां आज एजुकेशन ले रही हैं। महात्मा फुले ने कोशिश की, सावित्रीबाई फुले ने कोशिश की, तो आज ये हो रहा है। ऐसा नहीं ना कि कोशिश नहीं की। चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सती को बैन किया राजा राम मोहन रॉय ने, है ना? कोशिश ही की उन्होंने। तब तो सोचो, तब तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर कोई बोलेगा लड़की को घर के बाहर निकालना है तो वो आपको चीर फाड़ देते। लड़की हमेशा घूंघट में रहेगी, पर्दे में रहेगी, ऐसा हमारा समाज था। अभी तो लोग मेकअप करके आते हैं कॉलेज, है ना? गुरु नानक जयंती ये है वो है। तो इस लेवल पे कैसे आ गए? पहले अभी भी अगर आप देखोगे जीन्स और टी शर्ट निकल के तो दादी माँ बोलती क्या लड़कों की तरह कपड़े पहने हैं, लड़की की तरह बिंदिया नहीं लगा सकती, कान में झुमका नहीं पहन सकती। प्लीज प्लीज डोंट इरिटेट मी, मैं जा रही हूँ। तो है ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कोशिश नहीं करते ये लोग तो आज हम यहाँ नहीं होते, आप लोग यहाँ नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होता। आज भी SC/ST लोग बाहर झाड़ू ही मार रहे होते, है ना? पर कोशिश की बाबा साहेब अम्बेडकर ने, किसके लिए आज हम यहाँ पे? सही बोल रहा हूँ। अगर महात्मा गांधी, नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं होता तो आज़ादी नहीं मिलती, इंडियन मुस्लिम लीग नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होती। उन्होंने भी कोशिश की, हो गए सक्सेसफुल। हाँ, उनकी कोशिश ही थी ना बाबा। उनके एंगल से सोचो ना यार, क्यों हमेशा हमेशा इंडिया इंडिया करने का? पाकिस्तान को भी जीतते तो आने दो फायनल में, चा मायला टेन्शन झाले, जिंकते पाकिस्तान वर्ल्ड कप, अवघड झाले अवघड। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो ना। सही है, उनका वही प्लान था, अलग देश दे दो भाई हमको, ठीक है, हो गया, वो भी सक्सेसफुल। कोशिश करने की वजह से हुआ ना। सो नोबडी इज ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग कोशिश। You can do कोशिश, but whether you are successful or not, that completely depends upon the circumstances. Completely depends upon the circumstances. So, कोशिश करो। और एडवोकेट्स ही करते हैं कोशिश, इसके लिए समाज में अभी तक चेंजेस हुए हैं। हमारे एडवोकेट्स के पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है कि जो लॉज में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये बोलना है कि लॉज चेंज हो रहे हैं लेकिन लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। तो पढ़ाते समय मैं ये कोशिश करता हूँ कि पढ़ाने के साथ थोड़ा सा एक सोशल मैसेज भी जाए मेरा, कि बच्चा जो भी है वो उसको अडॉप्ट करे। अभी आगे जाके इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं वो बात अलग है, समझ रहे हो? तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है? एंड द लास्ट सेक्शन फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी इज 414, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। मतलब आप अभी असिस्टेंस दे रहे हो, छुपाने के लिए मदद कर रहे हो किसी की, कि आप प्रॉपर्टी को छुपाओ। डीलिंग कोई और कर लेगा, आई एम जस्ट हेल्पिंग टू कीप दैट स्टोलन प्रॉपर्टी अ सीक्रेट। कंसील करके रख रहा हूँ, छुपा के रख रहा हूँ। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो वॉलंटरली मदद कर रहा है, उसको मालूम है कि ये चोरी का सामान है, वो मदद कर रहा है उस चीज़ को छुपा के रखने के लिए, ऐसे पर्सन को आप 3 साल तक की सज़ा दे सकते हो, या फाइन दे के भी वो छूट सकता है, या दोनों, डिपेंडिंग कि कितना इन्वॉल्व था वो उस स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपा के रखने के लिए। कोई चोरी करके ला रहा है, हाँ तू मेरे पास छुपा के रख, तू मेरे पास छुपा के रख, यहाँ पे रखते हैं, मेरे पास जगह है, स्पेशल है, अलग से फ्लैट है, ये है वो है, वहाँ पे हम वो सारा चोरी का सामान रखते हैं। तो आप मदद कर रहे हो छुपा के रखने के लिए। दैट विल बी सेक्शन 414 फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है? सो दैट इज ऑल द सेक्शंस विद रिगार्ड्स टू दैट।